नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल पछलासिया। आज हम इस सेशन में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा जो लेडी जस्टिस की नई स्टैचू इस्टेब्लिश की गई है और जो पुरानी लेडी जस्टिस की जो स्टैचू थी उसके अंदर क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या बदलाव पुरानी के अपेक्षा नई लेडी जस्टिस के अंदर की जो स्टैचू है उसके अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। साथियों, एक चीज़ मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि पुरानी जो लेडी जस्टिस थी वो कॉलोनियल रूल्स को प्रमोट करती थी। वो वहाँ से आई थी जहाँ पर कि पुरानी अगर हम लेडी जस्टिस को देखेंगे तो उनके एक हाथ में तराजू हुआ करता था, आँखों पे पट्टी हुआ करती थी और एक हाथ में उनके तलवार हुआ करती थी। तीनों के अपने अपने एक अलग मतलब हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा जो मतलब हम निकालते हैं आँखों के ऊपर पट्टी बंधे होने का निकालते हैं। उसका मतलब ये होता था कि कानून जो है वो निष्पक्ष है, वो अंधा है। अंधा इसलिए है क्योंकि वो निष्पक्ष है। निष्पक्ष का मतलब ये है कि भाई वो किसी भी व्यक्ति को अमीरी की दृष्टि से, ना गरीबी की दृष्टि से, ना ऊंचे की दृष्टि से, ना नीचे की दृष्टि से, ना ही किसी लिंग की दृष्टि से वो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेट करता था। वो उसे, जब वो व्यक्ति को न्याय देती थी तो उसे कोई भी व्यक्ति ना अमीर दिखता था ना गरीब दिखता था, उसे सब लोग समान दिखते थे। इसलिए उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी गई थी। एक हाथ में उनके तराजू था। एक हाथ में तराजू होने का मतलब ये है कि तराजू को हम देखते हैं कि उसके अंदर दो पल्ले होते हैं तराजू के अंदर। अब दो पल्ले होने का मतलब ये है कि भाई जब भी न्याय दिया जाएगा दोनों पक्षों को सुना जाएगा, दोनों पक्षों को सुना जाएगा तभी न्याय दिया जाएगा। तीसरी बात जो उसके अंदर थी, एक हाथ में उनके होती थी तलवार। तलवार का मतलब होता था पनिशमेंट। कहीं ना कहीं वो एक हिंसा का प्रतीक थी, उसको रिप्लेस किया गया है नई लेडी जस्टिस के अंदर। एक बात मैं आपको बता दूं कि तलवार जो प्रतीक हुआ करती थी पनिशमेंट का हुआ करती थी। पनिशमेंट कि भाई अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, कोई अनैतिक गतिविधियों में जो भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है, भारत के अन्य कानूनों के अनुरूप नहीं है, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून हैं। 3 जो नए कानून हैं, जो पुराने कानून थे उनको रिप्लेस करके भी भारत सरकार ने दिखाया है कि हम कॉलोनियल रूल को फॉलो नहीं करेंगे, अब हम अपने लॉज को फॉलो करने वाले हैं। जैसे आईपीसी को हमने रिप्लेस किया बीएनएस में, सीआरपीसी को हमने रिप्लेस किया बीएनएसएस में, इंडियन एविडेंस एक्ट को हमने रिप्लेस किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। 3 जो ये पुराने कानून थे जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने के थे, अब हमने अपने नए कानून बना लिए और 1 जुलाई 2024 से इसको हमने अपने देश में लागू कर दिया। ठीक है। उसी प्रकार लेडी जस्टिस की जो पुरानी स्टैचू थी उसको रिप्लेस किया गया नई लेडी जस्टिस की स्टैचू में। अब हम बात करेंगे नई जो लेडी जस्टिस है उसको इस्टेब्लिश किया गया है सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में, तो उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। पहले लेडी जस्टिस की आंखों के ऊपर काली पट्टी हुआ करती थी, उस काली पट्टी को हटा दिया गया है। हटाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि भाई कानून अंधा नहीं है, कानून सबको देख सकता है, लेकिन सबको समान दृष्टि से ही वो देखने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो सबको असमानता की दृष्टि से देखेगा, नहीं, अब वो समानता की दृष्टि से सबको देखने वाला है। तराजू जो है लेडी जस्टिस के हाथ में वो एज इट इज़ है, क्योंकि जब भी न्याय को प्रवर्तित किया जाएगा, जब भी न्याय दिया जाएगा तो उसको समानता की दृष्टि से ही देखा जाएगा। दूसरी बात यह है दोनों पक्षों को सुनकर ही न्याय को दिया जाएगा। एक तीसरा जो चेंज किया गया है, दूसरा जो चेंज किया गया है वो है, पहले जो लेडी जस्टिस हुआ करती थी उनके हाथों में तलवार हुआ करती थी, उस तलवार को बदलकर अब उनके हाथ में किताब दे दी गई है और वो किताब है भारत का संविधान।
कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देश जो है वो संविधान के अनुसार, देश में जो नियम कायदे कानून बने हुए हैं, देश में जो अन्य कानून बने हुए हैं, उनके हिसाब से ही देश चलने वाला है। किसी अन्य हिसाब से देश नहीं चलने वाला है। देश जो चलेगा, रूल्स जो चलेंगे वो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही चलने वाले हैं। ये सीधा संदेश लेडी जस्टिस के द्वारा दिया जा रहा है। तीसरा जो चेंज किया गया है, पहले लेडी जस्टिस के जो अटायर हुआ करते थे, उनके जो कपड़े हुआ करते थे वो वेस्टर्न कल्चर के हुआ करते थे, लेकिन अब जो नई जो लेडी जस्टिस है, उनके अटायर को चेंज करके, उनके कपड़ों को चेंज करके उसे भारतीय परिवेश में, भारतीय वेशभूषा में उसको डेवलप किया है। उसमें अब उन्हें साड़ी पहनाई गई है, जो कि इंडियन कल्चर को प्रेजेंट करती है कि भारत की जो कदाचारी परंपरा है, वो स्त्रियों को साड़ी की जो वेशभूषा है उसको प्रमोट करने का वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो मेजर चेंजेस पुरानी लेडी जस्टिस और नई लेडी जस्टिस में देखने को मिलता है। कुछ हद तक मान के चलेंगे हम कि उद्देश्य बराबर ही है, लेकिन यहाँ पर जो फॉलो करने की बात है वो और समझने की बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रमोट किया गया है। अब हम तलवार को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अब हम पनिशमेंट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रमोट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रमोट कर रहे हैं का मतलब ये है कि देश जो चलने वाला है भारत के संविधान से ही चलने वाला है और कोई दूसरा ऑप्शन उसके अंदर नहीं है। दूसरी बात यह है कि एज इट इज़ अगर हम लोग 3 नए कानूनों को भी देखते हैं तो वो भी न्याय की ही बात करते हैं, वो पनिशमेंट की बात नहीं करते, वो न्याय की बात करते हैं। पहले जैसे आईपीसी हम लोग देखते थे तो इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता उसे कहा जाता था, लेकिन अब उसको रिप्लेस करके न्याय संहिता बनाया गया, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो these are the major changes made by the Supreme Court in the lady justice. ओके, सो अगर आपको सेशन बहुत अच्छा लगता है तो आप सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही अन्य जानकारियों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। नमस्कार।